सिर्फ लाइव 24 भारत। विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। और कुछ किट्टी ग्रुप भी आए हैं जो किट्टी ग्रुप के नाम पैम्फलेट है सबके पास, पैम्फलेट है, ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। बैठ जाए आप लोग, सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। भारत माता की। आप थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई भी कर ले। पहला सवाल पूछने जा रही हूँ मैं, आप लोगों के पास ये आंसर ठीक है। 3 करोड़ 18 लाख आइए, अब आइए, नाम बताइए, नाम ऊपर आइए, बैठे रहे। तेरा साथ ना छोड़े। सबको मालूम है, सबको खबर हो गई। अब देखिए, आज का जो प्रोग्राम हुआ भारतीय जनता पार्टी का, उसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य हमारा ये था कि जो भी महिलाएं समाज के लिए कार्य करती हैं, चाहे वो किट्टी चलाने के ऊपर है, चाहे योगा का है, चाहे वो RW से हैं, चाहे वो NGO से हैं, चाहे वो सेल्फ हेल्प वर्कर हैं, इन सबको हमारा जोड़ने का माध्यम ये था कि वो माननीय प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं वो महिलाओं तक पहुँचाएँ, क्योंकि आज भी हमारी कई योजनाएं ऐसी हैं जिनका लाभ यहाँ की महिलाएँ नहीं उठा पा रही हैं, उनको पता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री की योजनाएँ क्या हैं। तो एक तो हमने उनसे निवेदन किया कि प्रधानमंत्री की नमो ऐप यूज़ करके और उसमें ग्रेट एम्बेसडर बने ताकि आप योजनाओं का पता कर सकें। और यहाँ पर उन्हें समझाया गया, हमारे जो दिल्ली प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं लता गुप्ता जी और बांसुरी स्वराज जी जो कि सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं, उन्होंने भी अपनी बातचीत रखी। उन्होंने समझाया कि कितने करोड़ लोग और कितने रुपए फ़ायदा जो है महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री जी अलग से दे चुके हैं। ऐसी योजनाएं जो सिर्फ महिलाओं के लिए हैं, जैसे 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें क्विज़, तंबोला, इनकी एंजॉय के लिए कार्यक्रम था। किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं था कि कोई भाषण था। हमें उन्हें पहले ये समझाया कि क्या योजनाएं हैं, कैसे वो लाभ उठा सकती हैं। फिर इनकी एंजॉयमेंट के लिए जो है हमने यहाँ पर क्विज़ और साथ में तंबोला और गेम्स रखी गई। फिर उन्हें जो जीते उन्हें गिफ्ट बांटे गए। उसके बाद जलपान की व्यवस्था रखी गई। यहाँ पे कितने NGO के महिलाओं यहाँ इकट्ठा हो? ऐसा जी, जो महिलाएं थी वो 400 से 500 यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित रही हैं, जिसमें हमारे पास लगभग जो हमारे पास है वो 40 से 50 NGO थी। 20-30 हमारे पास जो है वो हमारी किट्टी पार्टी की थी, जो योगा कराती है पार्क में, वो भी ऐसे हमारे ग्रुप थे।
और जो समाज में अलग से सेवाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, जो कोर्ट के केसेस भी देखती हैं, ऐसे एडवोकेट्स हैं जो फ्री सलाह देने के बाद कोर्ट केस महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा के लिए उनको कानून की व्यवस्था कराती है। ऐसे हमने NGO संस्थाओं को बुलाया था और आज उन्होंने पूरा उसका लाभ उठाया कार्यक्रम का। महिलाओं को जो है पुरस्कार या 100 के करीब महिलाओं को हमने पुरस्कार दिया, जिन्हें क्विज का माध्यम से या वैसे NGO को जो हमने सम्मानित करना था उस माध्यम से उनको गिफ्ट दिए गए। डॉक्टर साहब, आज का जो प्रोग्राम हुआ उसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, आज ये शक्ति वंदन कार्यक्रम था जो भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा में, दिल्ली की 70 विधानसभाओं में कर रही है। कृष्णानगर विधानसभा में था। ये शक्ति वंदन है, उन वंदन करने का जो शक्ति रूपा है, जो हमारी दुर्गा हैं, हमारी बहनें हैं, जो हमारी नारी शक्ति है, उसको वंदन करने का था। और उसको वंदन सिर्फ हम लोग दिखावे के लिए नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के अनुसार उनका सामाजिक रूप से बेहतरी करने के लिए उनकी स्कीम्स आ रही हैं। उनको फाइनेंशियल रूप से 1 लाख जैसे लखपति दीदी बनाने की है या स्किल बिल्डिंग के लिए हैं। बहुत सारे स्वनिधि योजना के तहत घर में जल पहुंचाना है, टॉयलेट बनाना है। इस प्रकार से उनको एम्पावर किया जा रहा है जैसे कि सामाजिक रूप से उनकी शक्ति बढ़े। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, जो राजनीतिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 33% रिजर्वेशन दिया विधायिका में और पार्लियामेंट में, तो ये उस शक्ति को वंदन है जो शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने भी माना। जब उनसे असुरों का संहार नहीं हुआ तो उन्होंने भी दुर्गा जी को याद किया। इसी तरह बहुत दिनों से ये मुझे लगता है उपेक्षित शक्ति थी, जिसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहचाना, भारतीय जनता पार्टी ने पहचाना और हम लोग यहाँ उसका आज वंदन कर रहे हैं। कितने NGO की महिलाएं यहाँ पर उपस्थित? देखिए, यहाँ पर 300 से ज़्यादा लोग महिलाएं उपस्थित थी और उनमें जो NGO थे, कीर्तन ग्रुप थे, योगा ग्रुप थे, अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे। तो इसमें अभी हम इसको निकालेंगे, लेकिन हर ग्रुप को अलग अलग देखें तो हर ग्रुप के करीब 50 लोगों से ज़्यादा यहाँ पर उपस्थित थे। कितनी महिलाओं को जो है सम्मानित किया गया? देखिए, जो इनकी NGO की या उनकी प्रधान हैं या RWA से संबंधित हैं या मंदिरों से संबंधित हैं, तो उन सब लोगों को मिलाकर हमने करीब 100 लोगों को आज यहाँ सम्मानित किया। आगे की जो रणनीति है, जो चुनाव की क्या पोजीशन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पिछले विधानसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ में भी और सब जगह नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम लोग, जो मोदी जी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि देश में सिर्फ 4 जातियाँ, वो क्या हैं? ज्ञान मतलब गरीब, Y मतलब युवा, A मतलब अन्नदाता मतलब किसान और N मतलब नारी शक्ति। तो ये फोकस है देश का। अंत्योदय की भावना के तहत भारतीय जनता पार्टी मतलब अंतिम व्यक्ति तक उसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए। और जो हमारी जिन 4 जातियों को हमने सशक्तिकरण करना है, उनको अगर हम सशक्तिकरण कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, तो वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। हर बूथ पर हमको 370 वोट बढ़ाना है और देश में भारतीय जनता पार्टी की सशक्त सरकार बनाना है। 370 सीट भारतीय जनता पार्टी की लाने के बाद। मोदी जी तो कह रहे हैं कि 400 के पार जाना। मोदी जी 370 भारतीय जनता पार्टी और NDA 400 के पार। ये क्या है? और क्षेत्र की जनता को क्या संदेश? देखिए, कृष्णानगर का विकास होना है, कृष्णानगर को विकसित करना है। कृष्णानगर की जो समस्याएं हैं दिल्ली सरकार के कारण, उनको ख़त्म करना है। तो अब दिल्ली में भी समय आ गया है, केंद्र में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की जाएं और 2025 से मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाए, तब इसका विकास होगा। कृष्णानगर का ही नहीं, पूर्वी दिल्ली का ही नहीं, पूरे दिल्ली का, तब सही में विकास होगा और विरासत का भी जहां पर संरक्षण होगा। आम आदमी का क्या रणनीति चल रही है? आम आदमी की रणनीति तो आम आदमी से पूछो, वो मैं कैसे बताऊंगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का